हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी का शीर्षक है इल्ली के जूते। इस प्यारी कहानी की लेखिका हैं अखिला गिरिराज कुमार। एक दिन सुबह सुबह बिन्नी इल्ली ने अपने फटे घिसे जूतों को देखकर सोचा कि अब इन्हें और नहीं पहना जा सकता, मुझे नए जूते ले लेने चाहिए। इल्लियों को जूतों की दुकानों पर जाना अच्छा नहीं लगता है। इन दुकानों में काम करने वाले लोग भी इल्लियों का आना पसंद नहीं करते। इल्लियों के बहुत सारे पैर होते हैं और उनमें से पुराने जूते निकालना और उन्हें नए पहनाने में घंटों लग जाते हैं। हिचकिचाते हुए बिन्नी अपने बहुत सारे पैरों से धीरे धीरे जूतों की दुकान की ओर चलने लगी। वह पेड़ से उतरकर लॉन को पार करके गुलाब की झाड़ियों में बीटल कीड़े की दुकान तक आ गई। जब बीटल ने बिन्नी को आते देखा तो उसने आवाज़ लगाई, सोना पाखी, इनको जूते दिखाओ। 1 मिनट, सोना पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जब उसने बिन्नी को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। अभी तितली को जूते दिखाना ख़त्म नहीं हुआ है, उसने नाराज़गी से कहा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी, बिन्नी ने कहा और शांति से बैठ गई। तितली ने 5 बार अपना इरादा बदला। सोना पाखी तब तक तितली की खुशामद करती रही जब तक वह 4 पैरों में लाल और 2 पैरों में पीले ऊंची एड़ी वाले जूते पहनकर चली नहीं गई। सोना पाखी बिन्नी के पास आई और मुंह बनाकर उसे जूते पहनाने लगी। जूते पहनाते पहनाते इतनी देर लगी कि दुकान के बंद होने का समय हो गया। बिन्नी बेचारी शर्म से गड़ी जा रही थी। घर लौटते समय बिन्नी सोचने लगी, 6 पैरों वाली तितली कितनी सुंदर लग रही थी, काश मैं भी उसके जैसी दिखती। बिन्नी जब अपने पेड़ पर पहुंची तो उसे बहुत भूख लगी थी। उसने एक नरम कोपल चबाई। एक के बाद एक करके वह रात भर कोपले खाती ही रही। पेट भर जाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने अपने आसपास एक कवर सा बना लिया और सो गई। कई सप्ताह बीत गए। बिन्नी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने पैर फैलाने की कोशिश की लेकिन फैला नहीं सकी। मैं कहाँ हूँ, उसने घबराते हुए सोचा। मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। उसने कवर को जोर से काटना और धक्का देना शुरू किया। आखिर कवर टूट ही गया। ताज़ा हवा में गहरी सांस लेती हुई बिन्नी थककर एक पत्ते पर लेट गई। अपने सामने हिल रहे सुंदर पैरों को देखकर बिन्नी को आश्चर्य हुआ। इतने सुंदर पैर किसके हैं? उसने नीचे देखा। अरे, ये तो उसी के पैर हैं। बिन्नी उछल पड़ी। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने खुद को अच्छी तरह से निहारा तो जाना कि वह तो एक सुंदर चटकीले रंगों वाली तितली बन गई है। अब वह पहले जैसी बहुत सारे पैरों वाली भूरे रंग की सुस्त इल्ली नहीं रही। वह खुशी से झूम उठी। उसने अपने नए पंख फैलाए और लॉन पार करके गुलाब की झाड़ियों में बीटल की दुकान पर जा पहुंची। 3 अलग अलग रंगों में ऊंची एड़ी के 3 जोड़ी जूते दिखाओ, उसने इतराते हुए कहा। सोना पाखी उसे जूते दिखाने को फुर्ती से आगे आ गई। ये थी इल्ली के जूतों की कहानी। प्यारी सी इल्ली की कहानी कैसी लगी? मज़ा आया बच्चों? तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ जल्दी ही। शुक्रिया।